स्टूडेंट फाइनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइलम आर्थ्रोपोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है एनिमल किंगडम का। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं इंसेक्ट्स, और ये इंसेक्ट्स पोलिनेटर होते हैं, यानी पोलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। पोलिनेशन आपको होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, और जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है यही इंसेक्ट परफॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट पोलिनेशन के प्रोसेस के बारे में कहा जाता है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बात कही जाती है कि अगर हनी बीज को हमारे इकोसिस्टम से माइनस कर दिया जाए तो पूरी दुनिया 3 साल में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोलिनेशन के प्रोसेस में कोई इन्वॉल्व है तो हनी बीज ही होती हैं, जो फूलों से नेक्टर यानी रस तलाश करने के चक्कर में इधर से उधर जो है ना ये सारा काम करती रहती हैं, और रिजल्ट में पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। इस ट्रांसमिशन में जो फर्टिलाइजेशन होती है और फूड प्रिपेयर होता है, और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए सीड बन जाता है। अगर ये पोलिनेशन का प्रोसेस ना हो तो भी ना फूड बने, ना नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए सीड बने, कुछ भी ना हो, और आहिस्ता आहिस्ता करके सारा फूड और सारे प्लांट ख़त्म होना शुरू हो जाएं। तो इसलिए पोलिनेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये पोलिनेशन का प्रोसेस ज़्यादातर रिलाई करता है इंसेक्ट्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि वेक्टर्स भी होते हैं। अच्छा, वेक्टर कहते हैं हर उस एजेंट को जो पैथोजेंस को ट्रांसमिट करता हो, डिजीज़ को स्प्रेड करने वाला हो। और इंसेक्ट जैसे आपको पता है मॉस्किटो जो होता है ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है, यानी जिससे मलेरिया होता है। इसके अलावा डेंगू फीवर जो होता है इसको भी एडीज़ का मॉस्किटो इसका वायरस को ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा कॉलरा जो है इसके जम्स भी इन्हीं इंसेक्ट के ज़रिए से ट्रांसमिट होते हैं। कॉलरा हैज़े की बीमारी जो होती है ये भी इसी वजह से होती है। इसके अलावा ट्रिपनोसोमियासिस जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, ये बीमारी इसके जो पैरासाइट होता है ट्रिपनोसोमा, वो भी एक इंसेक्ट यानी सीसी फ्लाई उसके ज़रिए से ही ट्रांसमिट होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये हमारे लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स जो हैं वेक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि दूसरे एनिमल का फूड होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे रेप्टाइल्स हैं, आर्थ्रोपोड्स को इंसेक्ट्स को खाते हैं। और इसके अलावा कार्निवोर्स प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे भी हैं जो ह्यूमन फूड के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। देखिए, सी फूड जो होता है, सी फूड का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो हमारी फ़िशेस कंट्रीब्यूट करती हैं। फ़िशेस हम लोग खाते हैं। फ़िशेस के अलावा अगर सी फूड में कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो मोलस्कस है, और मोलस्कस के अलावा अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो वो आर्थ्रोपोड है। जैसा कि इसकी एक क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा की, क्लास क्रिस्टेशी, और उस क्लास में प्रॉन्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स शामिल हैं जिनको एज ए सी फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं इंसेक्ट्स के, जैसा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को उसके नेचुरल एनिमी के ज़रिए कंट्रोल करना बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। मतलब कहीं पर चूहों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नुकसान पहुंचा रहे हो, तो हम कुछ कैट्स वहाँ पे छोड़ दें तो उनको मार भगाएंगी वो वहाँ से, तो मतलब ये बायोलॉजिकल कंट्रोल किया आपने। इसी तरह कुछ इंसेक्ट हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके भी कुछ दुश्मन इंसेक्ट होते हैं तो वो उनको खा जाते हैं, इस तरह हमें बेनिफिट होता है इनसे। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का ज़रिया भी हमारे लिए बनते हैं। स्टूडेंट, फाइलम आर्थ्रोपोडा यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।